दास्तान जनसंपर्क के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे बीच में जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अक्षिता जी कछावा जो कि एक योगा टीचर होने के साथ साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो मैं स्वागत करता हूं अक्षिता जी आपका हमारे चैनल में, और सभी दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मैम जानना चाहूँगा कि जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका रहन सहन है, उस रहन सहन में आप इतने सारे एक साथ योग्यताओं को कैसे समेट पाते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सब आपने जो मुझसे पूछा है कि इतना कुछ होने के बाद इतना कुछ आप कैसे कर लेते हैं, तो उसका सबसे पहला मंत्र, सक्सेसफुल मंत्र ये है कि बी पॉजिटिव। चीज़ों को देखिए, ऐसा है कि भगवान ने सभी को एक ही समय दिया है, 24 आवर्स सभी को दिए हैं। अब आप उसका सदुपयोग रोते हुए करते हैं, हंसते हुए करते हैं या अपनी प्रतिभा को निखारते हुए करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने हमेशा अपने बड़ों के आशीर्वाद से हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है और हर पल को पॉजिटिव एटीट्यूड में जीने की कोशिश की है। और बिल्कुल मैम, जैसा कि आपकी जो योग्यताएं हैं हम उन पे बात करना चाहिए। तो जैसे आपका नेचर है वैसे ही आपकी योग्यताएं है। तो आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल किया है मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, क्वालिफ़िकेशन जो मैंने हासिल की है उसके लिए मैं अपनी फैमिली को बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोगों को क्वालिफ़िकेशन मैरिज होने के बाद कहते हैं अब क्या करना है, आप सक्षम हैं या जो भी हैं। बट मुझे हमेशा मेरी फैमिली से, स्पेशली मेरी मदर से मुझे ये मोटिवेशंस मिले हैं कि जब तक हमें भगवान ने जीवन दिया है, आप हर पल कुछ सीखें, हर पल कुछ नया प्राप्त करें। और ऐसा नहीं है कि आप गेन करके रख लें, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट लोगों में कैसे करें, स्प्रेड कैसे करें, उनसे हमें प्रेरणा मिले और हम ऐसा बने कि हम प्रेरणा देने लायक भी हों। और एक राजस्थानी ट्रेडिशनल फैमिली से आपका होना और उसके बाद में इतनी सारी योग्यताएं आप में, एक कह सकते हैं अपने आप में अद्भुत है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि योगा के क्षेत्र में आपका रुझान किस तरह से हुआ? जी, इसके लिए मैं सबसे पहले थैंकफुल होना चाहूँगी स्वामी रामदेव जी को। और जैसे कि मैं एक छोटी सी बात, आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा उसकी स्टार्टिंग करते हुए मैं बताना चाहूँगी, लोगों ने लॉकडाउन में बहुत नेगेटिविटीज़ ढूंढी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन से जितना गेन कर सके हैं लोग, वो उससे ज़्यादा आपको समय कभी नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं चाहे नॉन वर्किंग हैं, पूरे दिन घर का काम है, ऑफिस का काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, हम पता नहीं कहीं बिजी हो गए थे। बट लॉकडाउन में हमने ये देखा है कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकालें। तो मैंने काफ़ी टीवी पे देखा, यूट्यूब पे देखा, और उसके बाद मुझे एक दो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैंने बोला यार मेडिसिन इज़ नॉट टू मच गुड। तो हम लोगों को हेल्थ अच्छी करने के लिए, स्पेशली हमें जो स्ट्रेस होता है लाइफ में, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए बेस्ट पार्ट है योगा। और योगा में सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, आप में उसके प्लस पॉइंट ये आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और आपकी सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है आई एम श्योर वो रिमूव हो जाएगी योगा से। बिल्कुल मैम, योगा के साथ साथ में आप में जो सकारात्मकता है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो आप में दिख रहा है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा एक बार। जी, बिल्कुल। मैं अपने मेंटोर का नाम ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लीजिए, कोई इशू नहीं, वापस काट लीजिए, लगा दिया कट, नहीं। चालू वापस काट दीजिए जहाँ तक। और मैम जैसा कि आपने बताया कि एक योगा टीचर भी आप रहे हैं, और वैसे आपने शुरुआत में आपने बता दिया था कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो जो सकारात्मकता है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि आज आपको पता है कि पूरी तरह से समाज में, इस देश में नकारात्मक जो छवि है वो फैलती जा रही है, तो अपने आप को सकारात्मकता को जगाना एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उस बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मोटिवेशनल स्पीकर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कीप स्माइल ऑलवेज ऑन योर फेस। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं मिलेगा जिसने हमेशा सुख ही देखा और दुख ना देखा हो। तो दुख और सुख दोनों को जब हम लोग ही फेस करते हैं तो क्यों ना हम हंस के फेस करें।
और मेरा ये मानना है, जैसे मेरे मेंटोर हैं शैलेश लोढ़ा सर, तो उनसे मैंने एक चीज़ बहुत, मैं उनसे इंस्पायर हुई थी। उन्होंने ये बोला था कि जीवन के अंदर सामने आने वाली परिस्थिति को आप खुद कैसे फेस करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सामने वाला आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, या सामने वाला दुख कभी ये नहीं कहेगा कि मैं एक दुख हूँ, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप उसको एंजॉय लेते हैं, चैलेंज लेते हैं, या रोते हुए लेते हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा है कि हमेशा हंसते रहिए, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और ऐसा होता है, इट वर्क्स ऑलवेज। बिल्कुल मैम, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपकी छवि नजर आ रही है। मैम, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतनी सारी योग्यताओं के साथ साथ में एक स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो जो बच्चों के साथ आपका समन्वय है वो किस तरह से रहता है? सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट जो पार्ट है मेरी लाइफ का, वो यही है कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। और जब आपको चीज़ों से प्यार होता है तो आप उनके साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से करते हैं। और आज की जो जनरेशन है उनका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो डरते नहीं हैं। जैसे हम जनरेशन में थे तो हम लोग उसे रिस्पेक्ट कह सकते हैं, बट हम लोग हेजिटेट थे बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन आज का यूथ, आज का किड और आज का जो अपग्रोथ बच्चा है, उसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि वो जो फील करेगा वो आपको सामने से बोलेगा। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि अगर उसको नहीं पसंद आ रहा है, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है। वो हमेशा रिएक्ट करेगा। और ये बच्चों की पॉजिटिविटी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं पॉजिटिव चीज़ पहले एक्सेप्ट करती हूँ, तो मुझे बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन इसलिए अच्छा लगता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो आपको हर चीज़ सच बताएंगे, वो आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे। और बच्चों से अगर आपको पढ़ाई करवानी है, उनसे एक्टिविटी करवानी है, या उनसे आपको बहुत अच्छा उनमें से एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, तो बेटर यही है कि आप बच्चों को सुने। हम लोग क्या करते हैं आज की बिजी लाइफ में, सुनते नहीं हैं। वो सबसे माइनस पॉइंट है। बच्चों को सुनिए, उनको थोड़ा समझिए, और फिर उनके साथ आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपको अपना 100% देंगे, और वो दे रहे हैं हमें। और सच में बताऊं तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने नहीं सोचा था कि बच्चे इतना रिएक्ट करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चे क्या, पेरेंट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, तो आप बच्चों को फ़ोन इतना मत यूज़ करने दीजिए। बट मैंने मेरे स्कूल में देखा है सर, बच्चे सीख रहे हैं, साथ में उनके पेरेंट्स सीख रहे हैं, और वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। हम लोग एग्जाम्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैंने एकदम चेंज करने के लिए बच्चों को एक सेशन दिया है, प्रोजेक्ट सेशन, जिसमें बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स, और नो टाइम लिमिट। आप बच्चों को बॉन्ड मत कीजिए कि 2 दिन में करके दो, आप बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ग्रुप में जब देखते हैं, देखिए बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है सभी में, बट उनमें कंपटीशन होता है। तो उनको देख के, अगर हम स्कूल में कुछ सिखाते हैं तो बच्चा घर जाके इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन जब उनके पेरेंट्स देखते हैं ना सर कि अरे इस बच्चे ने इतना अच्छा कर दिया, तो मैं मेरे बच्चे का बहुत अच्छा करूँगी, तो वो प्लस मुझे मिला, और मैं पॉजिटिव ले रही हूँ उसे। और पेरेंट्स इतना इंटरेक्शन कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं थैंक्स कहती हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को, और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं तेजा जी, उनको, कि उन्होंने मुझे ये अलाउ किया और उन्होंने मुझे परमिशन दी ये सब कुछ करने के लिए। तो मैं, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, बट मैं उनसे फिर भी रोज़ मिलती हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा मैम ये सुनकर कि एक शिक्षक होने के साथ साथ में आपका जो प्रेम है बच्चों के लिए वो एक अलग ही, मतलब एक अलग ही दर्जे का है। मैम, मैं बात करना चाहूँगा कुछ विषम परिस्थितियों की, कि आपके जीवन में कई बार ऐसी कुछ विषम परिस्थितियाँ आई होगी जिसका सामना आपने किया होगा, तो कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल। और फिर मैं इसी के साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि जो कोरोना काल रहा है उसमें एक टीचर होने के नाते आपने किस तरह से सर्वाइव किया? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि परिस्थितियाँ सभी के साथ अच्छी और बुरी दोनों आती है। टचवुड, भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी, बुरी तो नहीं, बट हाँ मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई 12th क्लियर करने के बाद आफ्टर 7 ईयर्स वापस पढ़ाई स्टार्ट की, और बहुत अच्छी इनिंग्स रही मेरी बाद वाली, क्योंकि मैं ये भी पॉजिटिव में लूँगी कि मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई थी, बच्चे, फैमिली सब। तो फिर मुझे ये लगता था अब मुझे क्या करना है, मुझे भी पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो हम मदर्स ये कह सकती हैं कि बेटा आप पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो हम साथ मिल के पढ़ते हैं। तो बच्चों से साथ में पढ़ना, फैमिली का सपोर्ट, सब कुछ होके मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रही, और आगे भी मेरी ये विश है कि मैं आगे 1-2 डिग्रीज जो मेरी ड्यू रह गई है मैं उससे भी कंप्लीट करूँ। और कोरोना काल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए 3 फेज़ हैं इसके अंदर।
एक जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। दूसरा ये जो लोग डेली अपना गुज़र बसर कर रहे थे उनके लिए भी थोड़ा टफ था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स था हमारी एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे टीचर्स पे, हमारे बच्चों पे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। तो उनके लिए हम ये भी नहीं कर सकते कि रिस्क उनको बुला लें स्कूल, ये भी नहीं कर सकते कि हम उनका सेशन बंद कर दें, क्योंकि सेशन बंद करेंगे तो बच्चा आगे कैसे पढ़ेगा। और हम सब जानते हैं कि बच्चे अगर कंटिन्यूटी में नहीं रहते हैं, पिछला सब भूल जाते हैं। तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, एज अ प्रिंसिपल मेरे लिए, मेरे स्टाफ के लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन फिर से मैं अपने डायरेक्टर सर को ही थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सैलरी दी घर बैठे। और सेकेंडली ये कि हर नई टेक्निक को, हर नई स्कीम को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए बच्चों को, पेरेंट्स को, स्टाफ को, इवन बाईजीज हैं उनको, सबको कनेक्ट रखते हुए, सबको पॉजिटिव रखते हुए हमें सपोर्ट किया, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और आज हम लोग यहाँ हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आपके सामने हैं। और बिल्कुल मैम, कहते हैं कि एक नई शुरुआत जो है वो बहुत कुछ नया लेकर आती है, और वही इस कोरोना काल के बाद शुरू हुआ है। और मेरी शुभकामनाएं रहेगी कि आने वाले समय में इसी तरह से आप लोग जगमग करते रहे। मैं आखिर में और अपने आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा मैम। मैं जानना चाहता हूँ कि जो इतना कुछ हो गया इस कोरोना काल में, उसके बावजूद भी लोग अपनी संघर्ष वाले इस जीवन को जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हमारी उम्मीद है कि वो संदेश जोधपुर के हर नागरिक तक पहुंचे, वो संदेश जोधपुर के हर युवा तक पहुंचे। जी, मेरा संदेश स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डेली सरवाइव करते हैं। हम लोगों को उनसे ये सीखना है कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी हिम्मत क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, डिपेंड उस पर करता है। तो हम लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए। और स्पेशली मेरा सबसे ज़्यादा थैंकफुल प्रेस मीडिया को है, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर्स ने, जितने भी हमारे जो डेली वर्सेस पे काम कर रहे थे, वो लोग जान पर खेल के अपनी लाइफ को आप एक चैलेंज लेकर अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए डेली बेसिस पे हमें सब कुछ पहुंचा रहे थे और पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि न्यूज़ है, तो हम लोग बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर को भी टच करते हुए डर रहे थे, तो ई मीडिया उस वक्त बहुत सक्रिय रहा। आप लोगों ने बहुत सेफ्टी रखते हुए लोगों को ये संदेश दिया कि काम तो अपने गति से चलता है, उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। उसको करने का तरीका यही होना चाहिए कि मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मास्क रखिए, सैनिटाइज रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए और दूसरों से इतना प्रेम रखिए कि जोधपुर या हमारे इंडिया की जो सभ्यता है, नमस्कार का यूज़ करते हुए सबको नमस्कार ही करिए। बिल्कुल, सामाजिक दूरी नहीं बनानी है हमें जो दूरी बनानी है वो सिर्फ कोरोना से दूरी बनानी है। ऐसा कोई भी नहीं रहे जो हमारे साथ पीछे छूट जाए, क्योंकि ये कोरोना कईयों के सपने ले जा चुका है, तो कईयों के अपने ले जा चुका है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कछावा जी का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों का कि वो हमें इसी तरह प्रेम करते रहे। मैं सैयद हैदर अली, राजस्थान जनसंपर्क के लिए। धन्यवाद।